जैसे हमने कल आपको बताया था क्लास 10th का आज से आपका त्रिकोणमिति स्टार्ट होना है। कल आपको इसकी चर्चा कर चुके थे कि पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके पेपर में 12 अंक का पूछा जाता है। तो त्रिकोणमिति की स्टार्टिंग पहले हम कोणों के अनुपात के बारे में बात करेंगे कि कोणों का अनुपात क्या होता है। पहले आपको हम इस ट्रायंगल के बारे में बताते हैं। आपको सामने एक ट्रायंगल बना है, त्रिभुज बना है ABC और देखिए ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि जो भी त्रिकोणमिति में यूज होता है वो समकोण त्रिभुज ही यूज होता है। समकोण त्रिभुज कैसे होता है? जो 90 डिग्री का कोण बनाता है उसको हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। पहले इस त्रिभुज के बारे में समझते हैं। समकोण त्रिभुज में हमको पता है त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं के बंद घिरी हुई आकृति को ही क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए तीन भुजाएं ये, एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा ये। अब इन भुजाओं के हमने नाम अलग अलग दिया है। जो भुजा एकदम पड़ी सी होती है, एकदम रेखा पे पड़ी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। जो रेखा आपकी एकदम पड़ी हुई होती है इसको हम लोग बोलते हैं आधार। और जो एकदम सीधी खड़ी होती है, एकदम सीधी खड़ी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। और जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। तो आपके पूछा है आधार किसको कहते हैं? तो जो सीधे पड़ी जिस पर दोनों भुजाएं टिकी हुई होती हैं उसको हम बोलते हैं आधार। आधार के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस। अब बेस का मतलब क्या होता है? नींव। तो जो इसको पड़ी हुई रेखा होती है उसको हम आधार बोलते हैं। जो खड़ी हुई भुजा होती है इसको लंब बोलते हैं। जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और सुनिए, जब एल आकृति बनाती है तो ये जो आप एल आकृति जब बनती है तो ये आपका बनता है कोण, इसी को हम लोग बोलते हैं समकोण। अब देखिए ये आपका एल आकृति बना रही है, इसलिए कौन सा त्रिभुज है आपका? समकोण त्रिभुज। अब हम त्रिभुज के कोण के रूप में पढ़ेंगे। पहला हम देखो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, सब लोग सुनते आ रहे हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। मतलब लंब क्या है हमारा? लंब ये है। कर्ण हमारा कहाँ है? कर्ण हमारा ये है। इसके बाद आता है कॉस थीटा। देखिए 6 प्रकार के कोणीय अनुपात होते हैं। पहला हमने पढ़ा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। फिर हमने पढ़ा कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। फिर होता है आपका टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये तीन आपको याद करना ज्यादा, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब देखिए साइन का अपोजिट उल्टा होता है कॉसेक थीटा। देखिए साइन थीटा को क्या लिखा है? लंब बटे कर्ण। तो कॉसेक थीटा क्या हो गया आपका? कर्ण बटे लंब। उल्टा कर दिया, मतलब साइन का उल्टा कोई पूछे क्या होता है? कॉसेक। फिर आपका कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कॉस से क्या है आपका? कॉस आपका कर्ण बटे आधार। तो कॉस का उल्टा से मतलब कर्ण बटे, ये लिखा आपका आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और टैन का उल्टा होता है कॉट। तो टैन आपका लंब बटे आधार और तो कॉट थीटा का हो जाएगा आधार बटे लंब। अब ये आपके इसके सूत्र होते हैं, इनको आपको लर्न करना है। अब आप इसको लर्न करने का हम एक तरीका ही बता रहे हैं, सबको याद करने कैसे तरीका। 6 कोणीय अनुपात होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसको हम एक 60 टिक में याद कर सकते हैं, जिसको मान लीजिए पेपर में आपको बहुत सूत्र हो जाते हैं तो वहां कंफ्यूजन रहता है आपको, तो आपको 60 ट्रिक में कैसे याद करना? देखिए इसको 60 ट्रिक में याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का। इसको याद कर सकते हैं लाल बटे कक्का। ये आपका देखिए ये लाल बटे कक्का, ये आपका होता है साइन, साइन थीटा। फिर आपका होता है ये ये होता है आपका कॉस थीटा का, और ये आपका होता है टैन थीटा। टैन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? एल से होता है लंब, के से मतलब कर्ण। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है? आधार, ए से आपका आधार, के से कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। टैन थीटा क्या होता है आपका? लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। अब हमने बताया कि साइन का उल्टा हो तो साइन को उल्टा कर दीजिए, कर्ण बटे लंब। यहाँ पर कॉसेक थीटा हो जाएगा आपका। फिर कॉस थीटा आपका उल्टा सेक थीटा होता है, ये आपका सेक थीटा हो गया। क्या हो गया? कर्ण बटे आधार। फिर आपका होता है कॉट का, तो आधार बटे, ये आपको कॉट थीटा हो गया। तो इस तरह से आपके 6 प्रकार के कोणीय अनुपात होते हैं, जिनको आपको कॉपी में लिख लेना है। आप डालेंगे हेडिंग त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री आपकी स्टार्ट हो गई। फिगर बनाएंगे, जैसे जैसे हमने लिखा है इसको नोट डाउन करेंगे, और नोट डाउन करने के बाद इसको स्टेप बाय आपको लर्न करना है। आप साइन थीटा बराबर हम पूछे साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण।
tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। और अगर ऐसे नहीं आता तो एक शॉर्ट याद कर लीजिए, लाल बटे कक्का। पहला आपका होता है साइन थीटा, दूसरा होता है आपका कॉस थीटा, तीसरा होता है आपका tan थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये फार्मूले आपको नोट करना है और इसके बाद इसको आपको क्या करना है, लर्न करना है। और जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है और आपको कुछ चीजें नोट्स के माध्यम से, कुछ वीडियो के माध्यम से, कुछ चीज का आइडियो से भी समझाया जाएगा, तो आपको आइडियो पर भी फोकस करना है। और स्कूल के ग्रुप में आपके जो भी आपके जाएगा, साइंस का जाएगा, फिजिक्स का जाएगा, बायो का जाएगा, केमिस्ट्री का जाएगा, मैथ का जाएगा, तो आपको सबकी कॉपी अलग अलग बना लेना है और उसमें आपको डे बाय डे करना है। और जैसे हमने आज देखा कि त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत बड़ा टॉपिक, ये भूलता बहुत जल्दी है। इसको जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ट्रिग्नोमेट्री आपको आएगी। तो इसके लिए आपको फार्मूले को जानना बहुत है। तो अभी हमने त्रिकोणमिति 6 अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट। और 60 याद करने के हैं आपको, लाल बटे कक्का।